दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स। उसका सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रीवियस पेपर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब कुछ आप यहाँ पर अपडेट होता है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ओडेमा। एडेमा के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, इट इज फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, अफेक्टेड टिश्यू बिकम स्वेलो, इट इज रिवर्सिबल और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज रिवर्सिबल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर? प्रोड्यूस इंसुलिन, बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन। ये CHO कम्युनिटी हेल्थ नर्स MP का सॉल्व्ड पेपर है। व्हाट इज ट्रू अबाउट गॉल ब्लैडर? हेल्प इन गेनिंग वेट, प्रोड्यूस इंसुलिन, स्टोर बाइल या नन ऑफ दी अबव। तो गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल। सीमन कंटेन व्हाट? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड या ऑल ऑफ दी अबव। तो सीमन में ऑल ऑफ दी अबव आएगा, सभी होते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन एडल्ट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल के एडल्ट के अंदर? 12 से 20, 10 से 14, 10 से 20 या 15 से 25। तो 12 से 20 इसका सही आंसर है। विच मसल इज मोस्ट टिपिकली यूज टू गिव इंजेक्शन इन आर्म? बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड या ब्रेकियल्स। तो डेल्टोइड के अंदर देते हैं। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर कौन जोड़ता है? ट्रेकिया, यूरिथ्रा, यूरेटर या फेलोपियन ट्यूब। तो यूरेटर कनेक्ट करता है। पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। कौन से पार्ट में इमेज बनती है? लेंस, कॉर्निया, स्क्लेरा या रेटिना। तो सही आंसर रेटिना में बनती है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? ओसिकल्स आर टू बोन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर और पिना इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो ओसिकस जो है, ओसिकल्स हैं वो दो बोन नहीं होती हैं। ये इसका सही आंसर है। व्हाट इज ट्रू अबाउट? ओसिकस जो होती हैं मेलियस इनकस स्टेपीज होती हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, 6 हो गई। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, ये गलत ही पूछा है इसमें। व्हाट ट्रू अबाउट लंग्स? लंग्स के बारे में क्या सही है? राइट लंग हैज़ 2 लोब, दे हैव ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, दे आर कर्व्ड बाय पेरिकार्डियम और सिचुएटेड जस्ट बिलो डायफ्राम। तो सही आंसर जो है, राइट आंसर है लंग्स के बारे में कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स रखते हैं। बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन। कितने दिन में बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ MP एज पर सेंसस 2011? 2011 के अनुसार MP की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? 7.26 करोड़। एज पर SRS 2017 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ MP कितनी थी? तो 47 MP में मोर्टेलिटी रेट है एज पर SRS 2017। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट
एमपी की पूछा है इन्होंने, ये 55 है। ये दोस्तों एमपी का है, इसलिए एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर है। सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर इन इंडिया। कितने दिनों बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है? तो एवरी 10 ईयर पर सेंसस जनगणना होती है। क्रूड बर्थ रेट इज सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज इट इंक्लूड टोटल पॉपुलेशन, मीडियर पॉपुलेशन, लाइव बर्थ ओनली या प्री टर्म बर्थ। तो क्रूड बर्थ रेट के अंदर मीडियर पॉपुलेशन इंक्लूड की जाती है। इन द डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया इज इन द हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या लो स्टेशनरी स्टेज। तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज इसका सही आंसर होगा। डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी या सोशल मोबिलिटी। तो मोर्बिडिटी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर। इंसिडेंस इज डिटरमाइंड बाई, इंसिडेंस इज डिटरमाइंड बाई प्रोस्पेक्टिव स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो इंसिडेंस जो है वो डिटरमाइंड किया जाता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी के द्वारा। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड विच ऑफ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन, सोशल, फिजिकल, मेंटल या ऑल ऑफ द अबव। तो हेल्थ के अंदर तीनों आते हैं, सोशल, फिजिकल, मेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नोटिफिकेशन रेट, डेली DALY और बेड टर्न ओवर रेशियो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड क्लोरिनेशन, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मास स्क्रीनिंग या डेंटल फिटिंग टीथ एक्सट्रैक्शन। तो डेंटल हेल्थ एजुकेशन जो होती है वो डेंटल कैरीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं। सोशल हेल्थ चेकअप कम अंडर लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सोशल हेल्थ कौन से प्रिवेंशन में आता है? सोशल हेल्थ चेकअप सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। मटेरियल मोर्टेलिटी रेट MMR इज क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ये मटेरियल मोर्टेलिटी निकाला जाता है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज रिलेटेड विथ, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो वेक्टर बोर्न ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स या लेप्रोसी। तो मलेरिया से संबंधित है, इसका सही आंसर मलेरिया होगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ लेडी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाज 15 सितंबर 2019। व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी? तो नेगले रूल के अकॉर्डिंग इसका 7 + 9 मंथ इसके अंदर जोड़ना है। तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा 22 जून 2020। व्हाट इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी विथ, व्हाट इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी विथ? हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL, प्री एक्लेम्सिया, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या डायबिटीज। तो हीमोग्लोबिन 11 हो तो भी ये हाई रिस्क नहीं है अदर के बजाय। सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बताना है इसके अंदर। हाई ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज, एक्लेम्सिया और मलेरिया।
तो मलेरिया नहीं होता है कॉमन कॉम्प्लिकेशन में। कॉमन कॉज ऑफ मटेरनल डेथ की कॉमन कॉज क्या है? ट्विन प्रेगनेंसी, एक्लेम्पसिया, हेमोरेज या नन ऑफ द अबव? तो कॉमन कॉज जो है वो हेमोरेज होती है। इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टाइल एग यूजुअली इम्प्लांट, कहाँ इम्प्लांट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या यूटेराइन वॉल? तो मोस्टली जो इम्प्लांट होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। व्हाट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या कहेंगे? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमिनोरिया या पोलीमिनोरिया? तो मेनोरेजिया इसका सही आंसर है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन ए मीडियम एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू मदर यूट्रस इज नोन एज, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन या गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर? तो इस प्रक्रिया को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है? एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, कार्सिनोमस सर्विक्स या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? तो सही आंसर जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा। ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेजमेंट इज obtained by? During antenatal examination, the information regarding fetal presenting part engagement is obtained by fundal grip, right lateral grip, left lateral grip या pelvic grip? तो pelvic grip इसका सही आंसर होगा। उसी से हम पता करते हैं कि फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। फॉर टाइपिंग ऑफ बीपी apparatus, फॉर टाइम BP apparatus cuff, while measuring blood pressure is should be placed 1 centimeter above the elbow, 3 centimeter above the elbow with tubing placed at posterior, 3 centimeter above the elbow with tubing placed medially और 2 centimeter above the elbow। तो जो BP कफ होता है उसको हमें 3 centimeter above the elbow with tubing placed medially में बांधना चाहिए। ऑल इज ट्रू फॉर एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों। ऑल इज ट्रू, 3 ट्रू हैं, 1 गलत है। मेडिकेशन कैन बी गिवन, ओनली ब्रांडेड घुट्टी कैन बी गिवन, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग या अप टू 6 मंथ? तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत आंसर है। अर्ली नियोनेट इज ए बेबी अप टू व्हाट एज? अर्ली नियोनेट किसको बोलते हैं हम? 0 से 3 दिन, 0 से 7 दिन, 0 से 14 दिन, 0 से 21 दिन? तो अर्ली नियोनेट 0 से 7 दिन को बोला जाता है और लेट नियोनेट 28 दिन तक के को बोला जाता है। ए चाइल्ड विथ सेम हैविंग हाइपोथर्मिया शुड बी, चाइल्ड विथ same having hypothermia should be kept under warmer, give feed, screen for infection और all of the above? ये 5 AM है। A child with 5 AM having hypothermia, तो all of the above आएगा इसका उत्तर। Which babies are eligible for kangaroo mother care? Which babies are eligible for kangaroo mother KMC? किस पेशेंट को, किस बच्चे को दिया जाना चाहिए? लेस देन 1.5, लेस देन 2 kg वेट, लेस देन 2.5 kg वेट या लेस देन 3 kg वेट? तो जो 2 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके अंदर KMC प्रोवाइड करवाना चाहिए। एन इन्फेंट माइट स्टार्ट वॉकिंग एट व्हाट एज? जो बच्चा है
वो वॉकिंग स्टार्ट कब कर देता है? 0 से 9 मंथ, 9 से 12 मंथ, 13 to 15 मंथ और नन ऑफ दी अबव। तो जो बच्चा होता है वो 9 से 12 महीने में चलना स्टार्ट कर देता है। What should be applied over umbilical cord? अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या अप्लाई करना चाहिए? स्प्रिट, बिटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या नथिंग? तो कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। व्हाट क्योज न्यूमोनिया इन इन्फेंट? क्या कारण है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासीट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। A newborn require initially steps of resuscitation in he is. A newborn require initially step of resuscitation if he is not crying, full term या गुड मसल टोन या क्राइंग। तो जब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नॉट क्राई, तो हमें रिसक्सिटेशन करना पड़ता है। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया? क्या करें हाइपोथर्मिया को बचाने के लिए? केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग, कवरिंग हेड या ऑल ऑफ द अबव? तो हाइपोथर्मिया नहीं हो इसके लिए हमें केएमसी भी देना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग भी और कवरिंग हेड। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। एल्बेंडाजोल इज गिवन टू ट्रीट। एल्बेंडाजोल किसके लिए देते हैं? डायरिया, न्यूमोनिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन या एमोबियसिस? तो सही आंसर जो है वो वार्म इन्फेस्टेशन में देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एट बर्थ? क्या जन्म के समय नहीं दिया जाता है? ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी या पेंटावेलेंट? तो पेंटावेलेंट नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन ओपन वायल पॉलिसी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ओपन वायल पॉलिसी? मीजल्स, पेंटावेलेंट, रोटावायरस वैक्सीन या बीसीजी? तो पेंटावेलेंट इसका सही उत्तर है। ए 14 month old child with mild cold and cough is brought for vaccination. What should be done? Ask parent to bring child letter, vaccinate the child, tell them to get the child vaccinated in district hospital या give half dose। तो वैक्सीनेशन किसी भी कंडीशन में हमें नहीं रोकना है, इसलिए उसको वैक्सीनेट करेंगे। बीसीजी वैक्सीन कैन बी गिवन आफ्टर बर्थ, इफ़ नॉट कैन बी गिवन अप टू? अगर बीसीजी जन्म के समय नहीं दी गई तो कब तक दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो 12 मंथ तक हम दे सकते हैं। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप आगे के जो क्वेश्चन हैं 50 नंबर से वो आगे देखेंगे। अगला पार्ट हम बनाएंगे, वहाँ से देखेंगे। इसमें हमने 49 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका पार्ट जल्दी हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर, तो वहाँ ज़रूर देखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नोट्स और अन्य सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।